हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, आज सदन की कार्रवाई समय से पहले स्थगित कर दी गई। ना बजट पे चर्चा हुआ, कुंभ पे चर्चा होनी थी, उस पे चर्चा नहीं हुआ। देखिए, ये सदन संविधान से चलता है और आज सबसे बड़ा आघात किया गया इस संविधान की आत्मा को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इसका सृजन किया और हम सबके आदरणीय, परम आदरणीय, लाखों नहीं करोड़ों इस देश के लोगों की आस्था इस संविधान से जुड़ी है। ये हर किसी व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार देता है। आज उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक ऐसी दुखद टिप्पणी की गई, और किसने करी? इस देश के गृह मंत्री ने करी। और कहां करी? संसद के अंदर करी, जिस संसद को हम संविधान का मंदिर कहते हैं, वहां पर इस तरह की टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ करना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए नहीं हो सकता। हमारी मांग यही थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की है, ये सरकार या ये प्रपोज करे, यहां से ये प्रस्ताव करे कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त किया जाए। सदन में पहली बार हुआ जब स्पीकर ने कहा कि कार्यस्थगन की जितनी सूचनाएं आई हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अंबेडकर जी को लेकर के और के मुद्दे को लेकर के हंगामा था। तो चर्चा तो हो सकती है, सदन में आप लोग घेर सकती थी, चाहे अंबेडकर जी के मुद्दे पे हो या कल जो आरोप प्रत्यारोप हुआ था, विधायकों पे अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उस पर तो चर्चा करने से भागने की। बिल्कुल हम चर्चा करना चाहते थे, पर क्या हम जिस संविधान की शपथ लेकर के सदन में सदस्य के रूप में आते हैं, अगर उस संविधान पर घात होगा तो क्या हमें शांत बैठना चाहिए? आखिर ये सारी प्रणाली, ये सारी विधायिका, ये सारी कार्यसूची हमारी किससे चलती है? उसी संविधान से चलती है। सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि हम पहले हम आपके साथ हैं, इस संविधान कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, हमें इससे दुख है, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम ये प्रस्ताव करेंगे कि गृह मंत्री जी माफी मांगे। इसका कम से कम उन्हें ये कहना तो चाहिए कि हम ये जो ये हुआ है, ये टिप्पणी हुई गलत है, पहले वो तो ये बताएं, इसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। हम चर्चा के लिए तैयार थे, आखिर कार्यस्थगन की नोटिस मैंने भी दी थी, तो हम भी चर्चा चाहते थे। कुंभ पर मुझे भी बोलना था, मैं भी चाहती थी बोलना कुंभ पे। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जिसने ये अधिकार हमें दिए हैं ये बोलने के लिए, अगर उसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है, उन्हीं पर हमला होगा, तो क्या ये हम शांत रहें? ये उचित होगा? जिस संविधान से, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, आज उनके ऊपर घात हो रहा, और पूरी भाजपा चुप है, शांत है। किसी के बड़े बड़े बयानवीर उनके आज एक बयान नहीं दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम गृह मंत्री की बात से सहमत नहीं है। क्यों नहीं सदन में इस बात को कहा गया? कहना चाहिए था। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी मांग थी कि वो माफी मांगे या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान हुआ है, इससे सहमत नहीं है भाजपा। इसका तो सीधा सा मतलब है। खन्ना जी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा पोस्टर जो अंबेडकर जी के लिए क्या है, कोई उल्टा है, कोई सीधा लिया। अपमान तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है। अरे सीधा तो अब वो तो सीधे हो जाएं, वो तो सीधी बात कर ले। वो भी उस सदन में मौजूद थे, बहुत वरिष्ठ सदस्य हमारे। उनको तो इस बात पे, कम से कम इस बात पे कहना चाहिए था कि ये जो अपमान हुआ है, हम सब इस अपमान के विरोध में हैं। ये क्यों नहीं कहते? सीधी सी बात कर दें, बात खत्म। कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के दौरान एक आप प्रभात पांडे जो पूर्व सचिव था यूथ ब्रिगेड का, गोरखपुर का था, उसकी डेथ हो गई कांग्रेस कार्यालय में, और जब हॉस्पिटल पहुंचा तब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। पुलिस का बयान आया कि उसको कोई चोट नहीं लगी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उसको मारा गया, इस वजह से चोट पहुंची, उसके बाद उसका निधन हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कल तांडव किया है, जिस तरह से सबने देखा कि पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था हमारा पीसीसी कार्यालय, पीसीसी प्रेसिडेंट को और हमारे अन्य नेताओं को निकलने नहीं दिया गया, बलपूर्वक उनको रोका गया। मैं सदस्य हूं और विधानसभा चल रही थी, इसके बावजूद भी
जब मैं सदन से बाहर निकली तो मुझे यहीं पे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। क्या ये उनके अधिकारों के विपरीत नहीं था? बिना अध्यक्ष की अनुमति के ऐसा नहीं किया जा सकता था। कल मैंने देखा था आपको इनसे। तो ये क्या सही था? आप इसको क्या कहेंगे? तो ये तो हिटलरशाही, डिक्टेटरशिप है। मैं फिर दोहराऊंगी कि ये संवैधानिक रूप से मेरा अधिकार था, पर ये भाजपा की सरकार संविधान को नहीं मानती। तो ये पूरी तरह से जिस तरह की कल अव्यवस्था थी, आपने सबने देखा कि जिस तरह के बैरिकेड वहां इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें बड़े बड़े बल्लम लगे थे, काटीले तार बांधे गए थे, ये किस लिए किया गया था? हम कोई बाहरी नहीं है, हम भी इसी प्रदेश के निवासी हैं, एक राजनीतिक दल के पार्टी के मेंबर हैं। हम शांतिपूर्वक, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, और इस तरह से पुलिस का इंतजाम था, जिस तरह से आपने देखा, सबने देखा है। तो जिस तरह से पूरी तरह से पुलिस ने बलपूर्वक प्रयोग किया, कई सारे लोग, उस बच्चे की दर्दनाक मौत हुई, पर कई सारे लोग हाँ, और कई सारों को कानपुर के कुछ लोग हैं, कुछ लोग अलग ही लोग घायल हुए और प्रदेश अध्यक्ष की जो तस्वीर आई है उस पे बेहोश भी हुए। अब वो दुखद है कि उस बच्चे को वो जब बेहोश हुआ, उसको लेकर के हमारे ही कार्यकर्ता लेकर के गए सिविल हॉस्पिटल, और वहां पे उसकी दर्दनाक मौत हुई। ये दुखद है, और कारण कुछ भी हो। उसके चाचा ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने उस एप्लीकेशन में जो तहरीर दी उसमें हत्या की आशंका जताई है। क्या इस पूरे मामले की जांच? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और हम सब सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं, उसका परिवार भी चाहता है कि उसके साथ न्याय हो। तो ये थी हमारे साथ आराधना मिश्रा, कांग्रेस विधानमंडल की नेता। इनका कहना, अगर संविधान के निर्माता पे हमला होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, और उस जो ताकत मिली है संविधान की वजह से मिली है, और इस नाते हम लोगों ने उसका विरोध किया। और ये पहली बार है ऐसे देखने को मिला जब बगैर लास्ट में मुख्यमंत्री के बोले सदन को स्थगित किया गया। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।